क्या रोल करना चाह रही हैं, मतलब क्या अंदर रोल फंसा है, मुझे बताएं आप। नहीं, मुझे तो बस ये है कि मुझे शौक है कि मेरे भाई, पहले मैं दानिश और यासिर के साथ काम करूं, क्योंकि ये घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। तो क्या आप उनकी बहन ही बन के आना चाहती हैं क्या? नहीं, हम डायरेक्शन दें और ये अच्छी एक्टिंग भाई करें। ऐसा हो कि आपका मतलब रोल हो, ये नहीं कि पीछे से गुजर जाऊं, ऐसे नहीं। ये इनका बस है तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये है कि बस मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो, रोल अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो, और मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिर ना ये लोग क्या करते हैं घर में, यासिर चलो ऑडिशन दो, ऑडिशन दो। अब बंदा कंफ्यूज हो जाए, मजाक कर रहे हैं कि सीरियस है। हमारे व्लॉग्स देखेंगे ना आप यूट्यूब के, यासिर के हैं, उसमें इससे हर व्लॉग में ऑडिशन कराया हमने इनसे। उसके बावजूद अगर इनको जगह नहीं मिल रही आप लोगों के ड्रामे में, तो ऑडिशन अच्छा देती नहीं है। ये लोग नहीं, तो ये लोग मजाक मस्ती में ले लेते हैं, मैं बात शुरू करती हूँ, पीछे से हंसना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं इनसे कहती हूँ एक दफा मौका तो दो। अब मुझे आप कह रहे हैं कि चलो एक्टिंग करो, अब एक्टिंग कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ तुम मुझे दो तो सही, सिचुएशन तो दो। कुछ वो होता है ना, आपके पास एक स्क्रिप्ट होता है, आप स्क्रिप्ट दो तो आप एक्टिंग करो। मुझे कुछ बोला नहीं, बस ये करना है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना आपने, नेक्स्ट टाइम हाँ नेक्स्ट टाइम प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए और कास्ट करना चाहिए, हमें ये टेलीविजन पे नजर आए बस। भाई आज तो दौर बदल गया, अब तो अपने आप वीडियो बनाते हो, खुद एक्टिंग करते हो, लोग यही तो करती हूँ चुपके चुपके, इनको पता भी नहीं है। एक दफा पता चल गया था। कैसे? एक चुपके से मैं एक ऐप है उसमें एक्टिंग कर रही थी, मैं बड़ी मस्त उसमें चुपके कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से यासिर को पता चल गया। यासिर कहता है अंजलना, वो मेरे दोस्त ने कहा था कि बड़ी चिचोरी है तुम्हारी बहन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये क्यों कहते हैं आपके भाई श्रीदेवी क्यों कहते हैं, क्या ये क्या ये क्या माजरा है, क्या ये बताइए। श्रीदेवी कूट के भरी हुई थी मेरे अंदर, लेकिन मौका नहीं भाई बिल्कुल बचपन की बात है। अम्मी अब्बू हम लोग छोटे थे, स्कूल नहीं कॉलेज में थे, पता नहीं मैं स्कूल में था, मुझे याद नहीं, यही एज चल रही थी, तो शायद स्कूल में थे। अब हम लोग क्या एक दिन बाहर गए, जैसे आउटिंग पे जाते कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने, तो अब्बू अक्सर ले जाते थे गाड़ी में, तो हम दोनों थे उस दिन, यासिर फराज नहीं थे, तो ये एक कोने में शीशे के पास ये बैठी थी, दूसरी तरफ मैं बैठा, पीछे अम्मी अब्बू आगे थे, तो ये ना कुछ कर रही थी। अच्छा अचानक ना, अच्छा वो कुछ ऐसे ना श्रीदेवी जैसा फेस बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने एकदम देखा ना अपना पूरा जबड़ा जो है पीछे से आगे किया हुआ, और ऐसे मैंने बोला अंजलना आप तो बिल्कुल श्रीदेवी लग रही हो यार। तो कह रही है नहीं ऐसे बोल रही हो। मैंने नहीं, आप, मैं हैरान हो रहा हूँ यार, इतनी ज़्यादा आप मिल रही हो। नहीं अच्छा, तो ना इसने ना वो गाड़ी के शीशे ने देखा, तो ज़ाहिर है वो अंधेरा था तो उसको नज़र नहीं आया। अब ये ऐसे ही रही, तो वेटर आया, जी मैडम क्या चाहिए बताते ना, मैं ये ले आओ ये ले आओ, तो इनसे पूछा आपको क्या चाहिए, 1 पेप्सी प्लीज। तो उसी तरह इसने बोला, सीधे तो चला गया। अब ये ऐसे ही बैठी रही ना, फिर हम घर पहुँचे बड़ी देर बाद, जब घर आए तो चाबी अब्बू खोल रहे हैं घर का गेट, तो ये कह रही है अब्बू जल्दी खोलो, जल्दी कर रही है, इसमें शीशा देखना था। भाई क्या हो गया, जैसे ही गेट खोला ये भागती हुई अपने कमरे में गई, इसने शीशा, मैं अपने कमरे, ये एकदम चीखने की आवाज़, मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत बुरा किया था। क्या आपको क्या फील हो रहा था? अरे यार मेरे साथ उसके बाद से अंजलना को 1 पेप्सी प्लीज बोलते रहे। अंजलना वो क्या मुंह बनाया था, नहीं बता सकती, बता लोगे अभी आप? बचपन की बात थी। अब पता नहीं श्रीदेवी लगूंगी या नहीं। श्रीदेवी तो आप उस वक्त भी लग रही थी। अच्छा असल में मेरे 2 दांत है ना, ये आगे के निकले में बाहर, तो मैं यूं करके बैठी थी, खेल रही थी दांतों के साथ। नहीं कम करो, टीवी पे आ रही है आप, ड्रोनी लग रही हूँ, तो वो उसी दिन भी ऐसी लग रही थी। तो मैं नॉर्मल यूं करके बैठी हुई हूँ, तो दानी का मैंने यूं देखा ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मंगवा रहे थे। खुश तो हो गई होगी अंजलना। मत पूछे भाई, मैं उछल रही थी, एक तो अंधेरा था, शीशे से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बंदा आया, मैं उसको यूं कर रही दे दो। अच्छा श्रीदेवी उस दिन बड़ी, उन दिनों नई आई थी और बिल्कुल नहीं आई थी, उसका सेकंड दोबारा आई थी। तो अब मैं शीशा देख रही हूँ, नजर ही नहीं आ रहा, अब्बू से कह रही हूँ शीशा नीचे करो, तो वो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा था उस पर। अब्बू को भी पता नहीं चल रहा, अब्बू को तो पता ही नहीं था, ये हम दोनों पीछे के, हम दोनों की बातचीत थी, वो दोनों अपने में मगन थे, मतलब वो बातें कर रहे थे अम्मी अब्बू, ये और मैं पीछे थे। बस इसने तो बस कह के बड़े आराम से ना यूं खामोश हो गया।
अच्छा और कोई नहीं था। और अंजलना ने सपने बुनना शुरू कर दिए श्रीदेवी के। अरे मैं हीरोइन समझने लगी अपने आप को, मैंने कहा मैं श्रीदेवी जैसी लग रही हूँ। फिर तो मैंने कहा अब तो मैं ऐसे ही रहूँगी मैं। फिर वो बंदा आया बंदे से भी ऐसे ही, वो जो वेटर आया वेटर से भी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मुझे 1 पेप्सी प्लीज, 1 पेप्सी प्लीज, ऐसे। ब्रांड का नाम नहीं लो बार बार। तो है ना, अच्छा खुद पहले लेके अगले मना करें। हाँ। फिर उसके बाद इसका तो नाम भी पड़ गया खानदान में 1 पेप्सी। मेरे को तो कहते ही है। अब तो जो नस्लें आ रही है ना सब मुझे 1 पेप्सी से पहचानते हैं। एक और ब्रांड जनाब साइकिल के बाद एक और ब्रांड। हमारा काफी बचपन में रहता था छेड़छाड़ में बचपन में, क्योंकि अक्सर हम स्कूल भी साथ ही जाते थे। तो क्या होता था कि ना एक दिन हम, इसको पता नहीं, इनको याद भी नहीं होगा, स्कूल बहुत ही छोटी बात है, छोटी एज की बात है। हम दोनों स्कूल जाते तो मैंने बोला बोर्ड डिवाइस आ गया, कहते तो आज नहीं चलते ऐसा बोलते हैं। अम्मी को जाके बोले कि पेट में दर्द हो, हम वापस आ गए। स्कूल करीब पहुंच के ना हमने ड्राइवर को बोला यार वापस चलो घर, कि नहीं जा रहा है स्कूल। और उसका ड्राइवर को क्या फर्क पड़ता है, घुमा दी गाड़ी। तो गाड़ी घुमा दी। इससे मुझे एक और किस्सा याद आ गया, बार बार गाड़ी घुमा दी, हम घर आ गए। अम्मी एकदम, क्योंकि अम्मियाँ उठती है सुबह 6 बजे, वो अबे जगह जगह के तैयार, यहाँ से पकड़ के वाल बना, मतलब उनको एक होता है कि जाओ यार जान छोड़ो। अब हम वापस आ गए, अम्मी ने देखा क्या हुआ, तो अंजला ने ना होशियारी दिखा के ना, अभी मैं कुछ बोलता से बोला अम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा था मैं आ गई। अम्मी ने बोला बैठो वापस गाड़ी में। अम्मी छोड़ने खुद आपको याद है? अरे फिर अम्मी खुद छोड़ने गई, बोला चल बैठो। अम्मी ऐसा डांटा, मैं यूं गया, मैं एकदम मासूम बन गया ना कि जैसे मुझे तो पता ही। ये 2-3 दफा मैं कर चुकी थी। और वो दूसरा किस्सा क्या था जो आपको? दूसरा किस्सा हमारी फुफ्फी की जो है ना उनकी बेटी का है। वो बहुत लाडली थी, इकलौती थी, हर बंदा प्यार करता था, हर बंदा यूं यूं यूं। तो वो एक दिन वो इसी तरह ड्राइवर और ये सब गए साथ। तो उसने बोला कि अड्डी आपको क्या चाहिए? उसने बोला छोटी थी, उसने मेरे लिए सिगरेट ला दो। तो सुना ठीक है, वो बेचारा हाउस हेल्प वो गया सिगरेट ले आया। अब वो घर आए सिगरेट उसके बाद ना जलती भी नहीं बुझी। तो घर आए ये क्या ये सिगरेट? बोला वो इतनी लाडली है, मैं समझा वो सिगरेट मांग रही थी तो आप लोग देते होगे जब भी मांग रही है। अरे भाई वो एक टॉफी आती थी सिगरेट की शेप की वो बेचारी टॉफी मांग रही थी, उसने समझा कि यार इतनी लाडली है असली मांग रही होगी। उसने देखे जान छुड़ाई, बोला चल दे दो यार इसको। वाकई उस टाइम कितनी टेंशन भी हो गई कि हाय है बच्ची सिगरेट पी रही है, छोटी सी बच्ची। मुझे बताया अंजला, मतलब क्योंकि जैसे आपने बात हो रही थी माशाल्लाह से कि बहन भाई आपस में बड़े राजदार भी हैं, कभी पोल खोल के अम्मा अब्बा के सामने किसी को कूट पड़वाई है, यानी कि मार पड़वाई है? सबसे ज्यादा पोल किसने खोले हैं? बहुत कोशिश की, ये लोग मेरे से ज्यादा होशियार हैं। नहीं ये बहुत तेज है पोल। हाँ, बताओ। एक तो वो फोन वाली बात ना, वो कौन फोन पे पकड़ा गया? ज़ीशान से बात कर रहे थे। हाँ। ये क्या करता था, इसका एक बेस्ट फ्रेंड था बचपन से, है अभी भी है। तो ये ना कभी या थी? यही तो मुझे शक था कि थी। तो मैं इसको देखती 24 घंटे फोन पे लगा हुआ है, कभी पलंग के पीछे, कभी सोफे के नीचे। ज़ीशान नहीं हो सकता, मतलब ये आप लोग मुझे ज़ीशान नहीं हो सकता कि पलंग के पीछे तो ज़ीशान। हाँ मैं कहती थी फोन सुनाओ फोन सुनाओ। मैं कहा नहीं दानिश आप किसी लड़की से बात करें। नहीं भाई दोस्त है ये वो। लेकिन मैं इसको फिर मैं अब्बू से कहती थी, अब्बू सारा वक्त फोन पे लगा होता है, इससे पूछो कौन है, किससे बातें करता है। लेकिन फिर ये भी तो चालाक था ना। अब ये पता नहीं वो ज़ीशान को बोल दिया होगा यार मैं पकड़ा गया हूँ तुम आ जाओ बीच में। फिर दानिश ने फ़ोन पे बात सुनाई तो वाकई ज़ीशान निकला। तो चालाक था ना। दोस्त लड़कियां चालाक होती हैं, वो लड़कियां भी लड़कों की आवाज़ अस्सलाम वालेकुम जी कैसे आप ठीक? ओए होए होए आवाज़ निकाल। नहीं वो ज़ीशान लड़का ही था, दोस्त ही था वो। मैंने तो उससे ऐसा बदला लिया, उसकी बहन की शादी अपने भाई से करा दी। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ऐसा बदला। इतना राजदार थे दोनों। इसने कहा मेरा राज ना खोल दे, बहन को फंसा लो। अच्छा मुझे बताइए, आप भाइयों के लिए लड़की देखने जाती थी आप? भाइयों ने मौका नहीं दिया? भाइयों ने खुद ही कर लिया पसंद। एक भाई था फराज, उसके लिए गए थे हम, और ज़ीशान के घर। हाँ उसके वहाँ गए थे। वो भी अभी एक ही लड़की देखी थी। मेरी लड़की देखने नहीं गए थे आप लोग? आपकी लड़की तो आपने अब्बू को दिखा दी थी, अब्बू और अम्मी और अब्बू को दिखा दी थी। हाँ बहन को एक ही बहन, उसको भी इतनी मुझे पता भी नहीं चला। तो बस ये हाँ इसने मुझे नहीं दिखाई थी। हाँ बातें पता थी है कुछ, लेकिन फौरन इन लोगों की तो जट मंगनी पट पे हुआ था। हमारा जो ज़ीशान था ना
उससे मैं बात करता था, अब्बू एक दिन नाराज हो गए थे, बड़े शदीद गुस्से में आ गए थे अब्बू बात सुन के। हाँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था अब्बू बात सुन रहे हैं। हाँ। तो हमारा एक कोडवर्ड टाइप होता था, यार हाँ भाई यार क्या हुआ, हैदराबाद जा रहा है यार, सरकारी खर्चे पे हैदराबाद जा रहा हूँ। नहीं तो खर्चा तो सरकार भरेगी, यूँ करेगी। अब्बू ने बोले ये सरकार क्या है? अच्छा हम है ना सरकार करके बात करते हैं, यार हाँ गवर्नमेंट खर्चे पे गया था, सरकार ने यार आज पैसे बड़े कम दिए हैं, और मैंने तो बोला सरकार से, इस तरह की हम बात करें ना। तो अब्बू ने बोला ये क्या सरकार कौन है? आप गवर्नमेंट खर्चा और सरकार, तो मैंने अब्बू आप हो ना सरकार, तो आपके अब्बू का इतना गुस्सा आया, अम्मी वो कह रहे हैं किसको देखो ये समझ रहा है ये सरकार ही घर चल रहा है, हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं। ये दोस्त को कह रहा है सरकारी खर्चे पे वहाँ हैदराबाद गया था, सरकार ने पैसे नहीं दिए, सरकार ये हम अब हम सरकार करके बात करते थे कि सरकार। तो मुझे बताया सरकार का फेवरेट कौन था बच्चों में? वैसे आप फेवरेट थी या फेवरेट थे? इसकी वजह से भाई अब्बू बड़े की तो बस मैं फेवरेट थी बहुत। उन्होंने तो कमरा अलग, सबसे सरकारी खर्चा किसको मिलता था? मुझे सबसे सब कुछ, आप यकीन करें मैं बेटी थी, मेरा एक अलग से रूम होता था, वहाँ पे अलग से टेलीफोन होता था, हर चीज़ इतना उन्होंने मतलब, और मुझे गाड़ी पकड़ा देते थे कि जहाँ मतलब मेरे को जिम जाना होता था या मुझे कहीं भी जाना होता था, हाँ गाड़ी मेरे हाथ में होती थी। ये बेचारे तो मांगते थे, मुझे तो कुछ नहीं, बस चाबी उठाई निकल ली, ऐसे थे।